नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और शाम 9 बजे की आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चन 50 दिन और 50 रुपए, शायद सभी विद्यार्थियों ने आपने ले रखी होगी। और जिस विद्यार्थी ने नहीं ली है, अगले 50 दिनों में हम पूरा राजस्थान जीके कवर करेंगे, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी से हमने स्टार्ट किया है। कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ 2-3 दिन से क्लास नहीं दे पा रहे थे। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। टॉप 50 के वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने आज तक पूछे हैं, या कुछ ऐसे पर्सन है जो पूछने की संभावना है। तो करें स्टार्ट, साथ साथ में मुझे कमेंट में जवाब देते रहना। आज का क्वेश्चन पहला देखो, ये टेस्ट आपको मिल चुका है। ये टेस्ट आपको मिल चुका है शाम 6 बजे ऐप के अंदर। उसी टेस्ट की व्याख्या आपको मिल रही है। और एक खास, सभी नानक क्लासेस ऐप पे चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है, वो आज रात 12 बजे तक आपको छूट पर मात्र 99 रुपए में मिल रही है मात्र। और जितने भी वीडियो कोर्सेज है 999 रुपए में उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसका फायदा उठाएं। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, कोई भी जो ऐप में चल रही है, टेस्ट मात्र 99 रुपए में और वीडियो कोर्स 999 यानी 999 रुपए में। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, टेस्ट आपने दे दिया, कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए आप यहाँ देखिए, और कौन सा आपको क्वेश्चन डाउट में रहा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला और नदी से संबंधित नहीं? देखो, बनास नदी राजसमंद जिले में जाती है, बिल्कुल। बनास नदी राजसमंद की खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। बाणगंगा जयपुर में बैराट की पहाड़ी से निकलती है। और कांकणी जैसलमेर में बहती है। और कांतली जयपुर में बहती है। तो इसमें से असत्य बताना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका असत्य उत्तर हो जाएगा कांतली। कारण कि कांतली जयपुर में नहीं जाती है। कांतली जो नदी है वो खंडेला सिक्कर से निकलती है। कहां से? खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है। ये तो क्लियर है। सिक्कर में जाने के बाद ये कहाँ जाती है? नीम का थाना। कहाँ जाती है? नीम का थाना। और फिर ये जाती है झुंझुनू में। तो राजस्थान के 3 जिलों में बहने वाली है ये नदी। अब पहले 2 थे, सीकर और झुंझुनू, अब ये 3 हो चुके हैं। लगभग इसकी जो लंबाई मानी जाती है 100 किलोमीटर। और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अगर वैसे पूछे तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो घग्गर है। कैसे? आंतरिक प्रवाह की। लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखें तो कौन सी है? कांतली 100 किलोमीटर है। और इसका जो बहाव क्षेत्र वो कहलाता है तोरावाटी। इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। कौन सी नदी? कांतली नदी। इस कांकणी नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। इस कांतली नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कहाँ से? मात्र कोटरा की पहाड़ी से निकलती है। कोटरा की पहाड़ी से निकली, भुज झील का निर्माण किया और मिठा की खाड़ी में गिर जाती है। मिठा की खाड़ी में गिर जाती है। एकमात्र जैसलमेर में बहती है। इसकी लंबाई लगभग मानी जाती है 17 किलोमीटर। और ये कहते हैं कि सबसे छोटी नदी। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़े। दूसरा, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो उस किले का नाम है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढया। ये मेसा के पठार पर है। मेसा के पठार पर है। चित्रकूट पहाड़ी पे है। चित्रकूट पहाड़ी पे है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित। आपसे पूछे शेरगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? शेरगढ़ दुर्ग है परवन नदी के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे। कुंभलगढ़ का किला जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और भटनेर जो दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अक्सर एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को पूछता है। क्लियर हो गया? आपने उत्तर सही दिया होगा। चित्तौड़गढ़ किला 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1303 रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी 1534, रानी कर्मावती, और 1567-68 अकबर का आक्रमण, गोरा बादल शहीद होते हैं, और सॉरी जयमल फत्ता शहीद होते हैं, और फत्ता की पत्नी फुल कमर होती है, जोहर करती है।
बनास नदी का उद्गम अभी ताजा ताजा मैंने बताया, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। इस बनास नदी की लगभग राजस्थान में लंबाई 512 किलोमीटर है और ये खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। अब ये नदी क्या है, जो बनास नदी है वो बनास नदी राजसमंद से निकलती है। पुराने के हिसाब से देखो या नए के हिसाब से देखो तो राजसमंद कहते हैं कि कुछ थोड़ी सी हल्की सी उदयपुर में भी जाती है, चित्तौड़गढ़ में जाती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जाती है, शाहपुरा में जाती है, इधर आगे आपके केकड़ी में जाती है, फिर अजमेर जाती है, फिर टोंक जाती है और सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। ठीक है। नागपाड़ी से, नागपाड़ी है अजमेर में, यहां से किस नदी का उद्गम होता है, लूणी नदी का उद्गम होता है। किस नदी का, लूणी नदी का उद्गम होता है। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वन की आशा वर्णासा, वन की आशा वर्णासा जिस नदी को कहते हैं वो नदी कौन सी है, बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा वर्णासा कहा जाता है। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा। माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और घग्गर को क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु, ओ सॉरी, इसको कहते हैं नट नदी, नट नदी, मृत नदी या राजस्थान का शोक कहते हैं, राजस्थान का शोक। ये किसके नाम है, घग्गर के। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, बताओ इसका जवाब सारे विद्यार्थी पटा, क्या उत्तर होगा। देखो सोम नदी आती है बिछा मेड़ा पहाड़ी, ठीक है, सोम नदी उदयपुर के बिछा मेड़ा पहाड़ी से निकलती है। जाखम नदी, जाखम नदी कहां से निकलती है, जाखम प्रतापगढ़ से निकलती है। और साबरमती नदी भी उदयपुर से निकलती है, कोटड़ा की पहाड़ी से। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने, यहाँ कमला नदी निकलती है क्योंकि जाखम नदी है वो उदयपुर में नहीं जाती। कमला, सोम, कमला, अम्बा ये उदयपुर में जाती है। पार्वती नदी है ना ये उदयपुर में नहीं जाती, ये धौलपुर में जाती है, ये धौलपुर में बहती है, चंबल में मिलती है। ठीक है, सोम, कमला और साबरमती ये उदयपुर में बहती है, जबकि पार्वती नहीं बहती है, धौलपुर में बहती है। छप्पन के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है, छप्पन का मैदान बनता है आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच छप्पन का मैदान बनता है। अब यहाँ नदी कौन सी बहती है, माही, कौन सी, माही। देखो माही नदी दो ही जिलों में बहती है, एक तो बहती है बांसवाड़ा में और एक बहती है डूंगरपुर में। ठीक है, दो में बहती है, यहाँ बांसवाड़ा आ गया, यहाँ डूंगरपुर आ गया और यहाँ प्रतापगढ़ आ गया। ये जो क्षेत्र है ना ये छप्पन का मैदान है, कौन सा, छप्पन का मैदान, और ये कांठल का मैदान है, यही कांठल का मैदान है। देखो उल्टे यू आकार की बह रही है और कर्क रेखा को ये दो बार पार करती है, 26 किलोमीटर है टोटल कर्क रेखा की लंबाई, ये दो बार पार करती है। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा माही, छप्पन के मैदान का निर्माण माही करती है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है, आंतरिक नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी होती है, लगभग अगर हम बात करें नदियों की तो तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है हमारे राजस्थान में। अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर की खाड़ी है और तीसरा है आंतरिक प्रवाह। क्या है, आंतरिक प्रवाह। देखो लगभग 24% बंगाल की खाड़ी है, लगभग 16% अरब सागर है, लगभग 60% प्रवाह है जो आंतरिक प्रवाह का है। ये अपवाह तंत्र है। अब बात आती है आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की नदियां।
आंतरिक प्रवाह की नदियों में अगर बात करें, घग्गर आ गयो, ताबी आ गई, मसूरदी आ गई, या कांकने, ताबी आ गई, रूपनगढ़ आ गई, खारी आ गई, मेंथ आ गई, कांतली आ गई। ठीक है, गग्गर, साबी, मसूरदी, रूपनगढ़, खारी, मेंथा, कांतली, ये सारी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो देखो, साबी भी है, गग्गर भी है, काकनी भी है, यहाँ खारी नहीं। जैसे देखो, खारी एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो खारी है जो बनास की सहायक नदी है। एक खारी है जो लूनी की सहायक नदी है, और एक खारी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। अब इस प्रश्न में 100% उत्तर कौन सा होगा? ये खारी वाला, क्योंकि काकने, गग्गर और साबी ये तो तीनों आंतरिक है ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है? तो किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है? कांतली। सीधी सी बात है, कांतली पहले सिक्कर झुंझुनों में जाती थी, अब नीम के थाना भी अलग हो गया, तो वहां तो नदी तो जाएगी बेचारी। निम्न में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, चंबल की सहायक नदी है बनास, बनास की सहायक नदी है बेड़च, लूणी की सहायक नदी है सूकड़ी, माई की सहायक नदी है कोठारी। ये गलत है। चंबल, ये कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की, बनास की सहायक नदी है। चंबल की बनास है, बनास बेड़च है, लूणी सूकड़ी। जैसे लूणी की तो सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, गुइया, सागी, खारी, बांडी सारी है। ठीक है, माही की, माही की कोठारी नहीं है, कोठारी बनास की है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब चार नदियां फिक्स ध्यान रखियो अरब सागर में गिरने वाली। कौन कौन सी? अरब सागर में लूणी गिरती है, अरब सागर में माही गिरती है, अरब सागर में साबरमती गिरती है, और अरब सागर में कौन सी? पश्चिमी बनास की। लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, चारों नदियां गिरती है। ठीक है, तो देखो कौन सी गिरती है? माही नदी। अब इनकी सहायक नदियां हैं, वो भी अरब सागर में गिरी। बंगाल की खाड़ी की बात करें, अगर प्रश्न आ जाए बंगाल की खाड़ी, अगर बंगाल की खाड़ी की चर्चा करें तो देखो, बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, बाणगंगा, वैसे अब तो रुंठित हो चुकी है, परवन, काली सिंध, मुख्य यही नदियां हैं। इसके अलावा सारी की सारी इनकी जितनी भी सहायक नदियां आ जाएगी, वो सारी बंगाल की खाड़ी में गिरी। ये गंभीरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती। चंद्रभागा, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। अभी ताजा प्रश्न आया है। तो काली सिंध की, एडच की, कोठारी की, माही की, ये प्रश्न आया अभी बीएसटी से। एक सूत्र याद रखना काली सिंध नदियों का सूत्र, आपने उजाड़ा कालू, आपने उजाड़ा कालू। ठीक है, याद रखना। देखो, आ का मतलब आहू, आहू है ना इसमें, आहू। ए का मतलब परवन, ने का मतलब निवाज या निवाज, उजाड़ा का मतलब उजाड़। ठीक है, उसके बाद कालू, कालू का मतलब काली सिंध, और इसके अलावा एक चोली नदी है, और एक ये चंद्रभागा नदी। ठीक है, आपने उजाड़ा कालू चाचा को, ये याद रखियो, कालू चाचा को। ठीक है, तो ये काली सिंध की सहायक नदी। और काली सिंध किसकी है? चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। और ये पुस्तक बाजार में आ चुकी है अभी, करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर 10 जुलाई 2024 की। ऑनलाइन ऑफलाइन आप ले सकते हो। ऑफलाइन लगभग संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ऑनलाइन की सुविधा सिर्फ और सिर्फ हमारी, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सिर्फ डाक सेवा है, आपको डाक सुविधा मिलेगी। और डाक सुविधा की बात करें तो नंबर बता देता हूँ, 80 580 22 001। इस नंबर पे ही आपको संपर्क करके, इस नंबर पे अगर आप ऑफलाइन लोगे, अगर आप ये पुस्तक ऑफलाइन लोगे तो आपको 120 रुपये में मिलेगी, ऑनलाइन आपको 130 रुपये में मिलेगी। 130 रुपये इस नंबर पे पे करो, और अपना स्क्रीनशॉट डाल दो, और पूरा एड्रेस लिखा दो। ठीक है, वाक्कल, वेस्वा और हतमती किसकी सहायक नदी है? वाक्कल, वेस्वा और हतमती किसकी सहायक नदी है? माही की, बनास की, साबरमती की, लूणी की। ये आ जाएगी साबरमती। देखो,
साबरमती नदी है वो जब निकलती है तो 5 धाराओं में निकलती है। कितनी? 5 धाराओं में निकलती है और कोटड़ा से निकलती है। कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। साबरमती नदी के बारे में कहते हैं कि उद्गम इसका उदयपुर से होता है, राजस्थान से, लेकिन किसकी प्रमुख नदी है? गुजरात की है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है वाक्कल, वेस्वा, हतमती, वेत्रक, माजम, सई, ये 6 ध्यान रखना। सई, माजम, वेत्रक, वाक्कल, वेस्वा और हतमती। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं? अब आ गया प्रश्न। थाबी आंतरिक प्रवाह की है, कांकनी आंतरिक प्रवाह की है, रूपारेल आंतरिक है, डाई। ये डाई बनास की नदी है, बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी। आपने नाम सुना होगा, एक त्रिवेणी संगम होता है, एक त्रिवेणी संगम आपने सुना होगा नाम। जो त्रिवेणी संगम होता है किसका? इसका डाई नदी का। इसका डाई नदी का जो त्रिवेणी संगम होता है इसके साथ? बनास के साथ। ठीक है, वो सहायक नदी है। और ये ठीक है, सुना है क्या आपने? बनास, डारी, खाई। बनास है, डाई और खारी, इन 3 नदियों का संगम होता है। और जितने भी कोर्सेज है वो 999 रुपये में उपलब्ध है आपको आज रात 12 बजे तक। निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? एक तो कहते हैं राजस्थान की कामधेनु जो पशुओं में है, गाय को कहते हैं। नदियों की बात करें तो कामधेनु नदी किस नाम से जानी जाती है? चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। सबसे बड़ी नदी है ये अपवाह की दृष्टि से, सबसे बड़ी नदी अपवाह में सबसे बड़ी है। इसको चरमवती भी कहते हैं, इसको मालव की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो चंबल तो नहीं बहती, चंबल तो ऐसे बहती है, बनास ऐसे बहती है, गोमती भी ऐसे बहती है, घग्गर ये सही है। घग्गर कालका की पहाड़ी से निकलती है। शिवालिक श्रेणी कालका पहाड़ी से निकली, उत्तर से नीचे आई, राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश किया, गंगानगर में गई, अनूपगढ़ में गई और पाकिस्तान में गई, जहां उसको हकरा कहते हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, लगभग 465 किलोमीटर है। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम होता है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर स्थान है, किन 3 नदियों का संगम होता है? ठीक है, देखो माही सोम जाखम का तो होता है डूंगरपुर में, और बनास डारी डाई खारी इनका होता है राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में। और बनास चंबल सीप इसका होता है सवाई माधोपुर, रामेश्वर स्थान है सवाई माधोपुर, वहां होता है। बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल, ये बिगोद भीलवाड़ा के अंदर संगम होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न लगातार पेपर में आता है। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ? चंबल का नहीं हुआ, नहीं हुआ। पश्चिम बनास का हुआ है, बिल्कुल, नया सनवारा की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। माही का नहीं हुआ, साबरमती का हुआ है। साबरमती का उद्गम अभी बताया मैंने, कोटड़ा तहसील उदयपुर से, जाडोल से। पश्चिमी बनास का होता है नया सानवारा, नया सानवारा की पहाड़ी सिरोही से होता है। ठीक है। चंबल का होता है जाना पावा की पहाड़ी, जाना पावा की पहाड़ी एमपी से। और माही का होता है अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी मेहंद झील, धार जिला, एमपी से होता है। ठीक है, तो एमपी से होता है, इसका मतलब बी और डी उत्तर हो जाएगा। हाँ, नहीं होता है, नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं होता, ए और सी। ठीक है। निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जानी जाती है? कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जानी जाती है? मध्य अरावली का गिरि क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, हड़ौती, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में आंतरिक जो प्रवाह की नदी है कांतली। ठीक है।
बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि बेड़च की सहायक नदी, बेड़च किसकी सहायक नदी है? बनास की। ठीक है, तो बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा, गंदा, ठीक है, गोगुंदा हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूंनी ने। तो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका होता है। और इस बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला है। विराट की पहाड़ी से बाणगंगा का, खंडेला की पहाड़ी से कांतली का, नागपाड़ से लूणी नदी का। लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण, तो लगभग हम लूणी नदी को कहते हैं पाली और जालोर सांचौर में बहती है ना यहाँ। तो यहाँ क्या है कि उद्योग धंधे बहुत है रंगाई छपाई के, उस कारण सबसे ज्यादा ये प्रदूषित होती है। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन राजस्थान में स्थित है? अब जो चंबल नदी है ना, उस पे 4 बांध बने हुए। टोटल कितने? 4 बांध। ऐसे बना लो चे सीधा, ऐसे 4 बांध बने हुए। यहाँ तो है गांधी सागर, यहाँ है राणा प्रताप सागर, यहाँ है जवाहर सागर, और यहाँ है कोटा बैराज, है ना। तो ये आप अपने हैं चित्तौड़गढ़ में, ये और ये कोटा में, और ये मंदसौर मध्य प्रदेश में। तो ये पूछा कौन सा राजस्थान में स्थित है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, बी वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो ए है, सी है, डी है। अब अगर बात करें इन बांधों की, तो इस गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट बिजली मिलती है। राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट बिजली मिलती है, और जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट। कौन सा ऐसा बांध है जिससे बिजली नहीं मिलती? कोटा बैराज। नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक किसका होता है? जिसको कहते हैं ना अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन किससे सबसे ज्यादा होता है? तो कोटा में होता है। और कोटा में नदी कौन सी? चंबल। पीहिड़ क्षेत्र प्रभावित, उत्खात भूमि, कंदराओं का निर्माण, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान की कामधेनु। ठीक है, बारामासी नदी है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? छप्पन, थली, कांठल या फिर देवल, क्या कहलाता है? माही नदी का जो किनारा है, हम कहते हैं ना कांठल की गंगा, कांठल कहते हैं। देखो थली तो है घग्गर नदी का क्षेत्र, और ये मैदान का निर्माण करती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो चंबल की सहायक बनास है, बनास की सहायक बेड़च है, माही की साबरमती है। गलत, साबरमती तो खुद अपने आप में नदी है। बोले साबरमती कहती मैं खुद में राजा हूं, तो लूणी की कैसे हो जाऊंगी और माही की कैसे हो जाऊंगी? तो गलत है, माही की ये नहीं है। माही की सहायक नदी देखो, सोम, जाखम, अनास, मोरेन, एराव, इरू, भादर, ये बनास माही की सहायक नदी है। सोम, जाखम, अनास, मोरेन, एराव, इरू और भादर, ये सारी माही की सहायक है नदी है। लूणी की तो सुकड़ी है ही है। अगला देखो, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश नहीं है? ठीक है, अब मध्य प्रदेश से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम नहीं होता? काली सिंध का उद्गम होता है देवास मध्य प्रदेश से। देवास है मध्य प्रदेश से। मेज नदी का जो उद्गम होता है वो बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। और पार्वती नदी का होता है सहोर, साहोर मध्य प्रदेश से। ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम होता है साहोर प्रदेश से। और जो आहू नदी है उसका होता है सुसनेर मध्य प्रदेश से। तो बात आई है कि मध्य प्रदेश से उद्गम। प्रश्न देखो कैसा है, तो यानी इसका मतलब हर एक नदी का हमें उद्गम याद रखना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा मेज नदी। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बात आए जल ग्रहण की से, बनास सबसे बड़ी है नंबर 1 पे, 2 पे लूणी आती है, 3 पे चंबल आती है। ठीक है, बनास का लगभग जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग प्रतिशत में देखें तो लगभग 27% के आसपास है। और लूणी नदी का देखें 20% के आसपास है। ठीक है, 20, और ये 16% के आसपास।
क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि चंबल बहुत बड़ी है, कि चंबल अपने राजस्थान में नहीं आती सारी की सारी। निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों के साथ सुमेलित कीजिए। देखो, आयड़ नदी, जाखम नदी, कोठारी नदी, सोम नदी। सोम है बिछा मेड़ा की पहाड़ी, कोठारी है दिवेर, जाखम भंवर माता की पहाड़ी, आयड़ गोगुंदा की पहाड़ी। आयड़ कह दो या बाद में नहा धो के निकलती है तो बेड़च बन जाती। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? अब लूणी की जितनी है वो उस स्त्रीलिंग में, चाहे मीठड़ी है, चाहे सागी है, चाहे लीलड़ी है, अनास नहीं है। अनास नदी है वो माही की सहायक नदी है, माही की है। अब मीठड़ी, सागी, लीलड़ी, सूकड़ी, ठीक है, सूकड़ी आ गई, खारी आ गई, गुहिया आ गई, पांडी आ गई, जवाई आ गई, अरबा किसी आ गई, जोजड़ी आ गई थारी। देखिए एकमात्र नदी अरावली से नहीं निकलती। ठीक है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो अभी बताया था, उत्तर से तो घग्गर करती है। कौन सी? घग्गर। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खाद भूमि स्थलाकृति लेकर प्रसिद्ध है? अब चंबल नदी उत्खाद भूमि, कंदराओं, बीहेड़, इन सब के लिए प्रसिद्ध है चंबल बेसिन। और सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपको कोई भी सूचना वगैरह है वो सारी प्राप्त होती रहे। वाक्कल, मेस्वा, हतमती सहायक नदी किसकी है? तो किसकी सहायक नदी है? वो सारी साबरमती नदी की है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है? मान लो ऐसी नदी जो आंतरिक प्रवाह की नहीं है। कांतली है, कांकनी है, मेडा है, डाई नहीं है। कौन सी नहीं है? डाई। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? रूपारेल आंतरिक प्रवाह की नदी है, लसवारी नदी, वराह नदी कहते हैं, मस्त इसे राजस्थान में रहती है, बहती क्या? राजस्थान में रहती है। माही डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। लूणी 6-7 जिलों में बहती है। तासी नदी कोई तासी नहीं। ठीक है, न कोई तासी न प्यासी। ठीक है, राजस्थान में नहीं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र में शामिल नहीं? अब मैंने बंगाल की खाड़ी बता दी। मुख्य बंगाल की खाड़ी चंबल है, उसके बाद में इसकी सहायक चंबल है, बनास है, बाणगंगा है। लूणी नहीं है। लूणी कहां जाती है? लूणी जाती है कच्छ के रन में। लूणी जाती है कच्छ के रन में। कच्छ का रन बंगाल अरब सागर की खाड़ी। रूपा रेल नदी का उद्गम क्या होता है? रूपा सुना है ना? एक तो रूपा हथनी थी, आमेर के अंदर उसकी मृत्यु हो गई है। एक मेला फिल्म में रूपा थी ना? एक रूपा बनियान आती है। एक रूपा रेल नदी है जिसको कहते हैं लसवारी नदी, वराहा नदी। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। कौन सी? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध, अब मेज नदी पर मेजा बांध। ठीक है, मेज नदी पर मेजा बांध मेज नदी पर बनाया गया है, भीलवाड़ा में। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? पार्वती, सोम, जाखम या फिर बनास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, सोम, जाखम, अनास, पार्वती नहीं है। कारण कि यहाँ पे क्या है, जाखम है ना, वो प्रतापगढ़ से निकलने के बाद उदयपुर का जो हिस्सा है ना, सलूम्बर में बहती है। कहाँ बहती है? अच्छा, मेज बांध है मेज नदी पर। ये थोड़ा सा पीछे वाला दोबारा देखना भी, पीछे वाला दोबारा देखना, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। मेजा बांध कुठारी नदी पर भीलवाड़ा में। ठीक है, मैंने सोचा मेज, मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, इसको थोड़ा सही कर लें। कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? पार्वती। राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है। अब बाणगंगा नदी विराट की पहाड़ी से निकलती है, अर्जुन की गंगा कहते हैं, और मेन इसका जो है वो जयपुर के अंदर बहती है, जयपुर की मुख्य नदी है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो माही नदी का उद्गम धार, मध्य प्रदेश, अमरोरू की पहाड़ी, मेहंद झील से होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, बाणगंगा विराट की पहाड़ी से निकलती है, गंभीरी नदी जावद पहाड़ी से निकलती है, माही नदी खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती। माही नदी निकलती है अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद।
खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है, जहां से बनास नदी निकलती। देखो लूणी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से। पेड़च कहां से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से। सोम बिछा मेड़ा की पहाड़ी, माही विंध्याचल पहाड़ियों से। सही सुमेलित कीजिए। अलवर में साबी और रूपारेल बहती है, उदयपुर में बनास बेड़च बहती है, करौली में जग्गर और गंभीरी बहती है, डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल बहती है। ये गलत है। बाणगंगा कहाँ बहती है? जयपुर में। बाणगंगा जयपुर में बहती है। ठीक है, तो ये है सुमेलित हो गई। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है। देखो सूकड़ी लूणी की सहायक नदी है, जाएगा। साबरमती है, ये भी जाएगा। जवाई लूणी की सहायक नदी है, इसका पानी भी जाएगा। खारी, अब लूणी की सहायक नदी खारी भी है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन 100% सही है। तीनों ऑप्शन 100% सही है, तो खारी उत्तर हो जाएगा। ये खारी या तो बनास वाली, जो बनास के साथ मिलती है वो हो सकती है, या आंतरिक प्रवाह की। इसका मतलब अरब सागर वाली नहीं। प्रश्न नदियों से बहुत ऐसे ऐसे आते हैं, चारों ही सही है वैसे तो, लेकिन 100% तीन चीजें सही है, तो चौथा उत्तर हो जाएगा। ये खारी खारी है, वास्तव में सबको खारी लगती है, क्योंकि तीनों के अंदर आती है। असिंध, विजयनगर और हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? असिंध, विजयनगर और हुरडा स्थलों के निकटतम यानी खारी नदी के किनारे है सारे। असिंध भीलवाड़ा देवनारायण जी का जो पूजा स्थल है वो खारी नदी के किनारे है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? सुना है ना, पुष्कर की पहाड़ी नाग पहाड़ी पर खूब सारी बारिश होती है तो लूणी नदी में बाढ़ आती है। और वो क्षेत्र कौन सा? बालोतरा। बालोतरा जिला जो है ना, वो बालोतरा नदा, ये नदी बह रही है उसके नीचे है, ये नदी के पेटे से नीचे, इसलिए बाढ़ आने की। जैसे घग्गर नदी में अगर बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन डूबने का खतरा रहता है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? नदी है आंतरिक प्रवाह की। देखो जोजड़ी है क्या? जोजड़ी तो लूणी की सहायक नदी है। कांकनी, पश्चिमी बनास खुद नदी है। तो साबी और कांकनी दो ऐसी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? एक सूत्र बताऊंगा, पहले जल्दी से बताओ। चक्को बुस कदों। चक्को बुस कदों, बताओ चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है? जाना पावा की पहाड़ी से होता है। ठीक है। तह से चित्तौड़गढ़ में बहती है, को से कोटा में बहती है, बू से बूंदी में बहती है, सह से सवाईमाधोपुर में, कै से करौली में और धो से धौलपुर में बहती है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। ठीक है, देखो ये यहां से उद्गम हुआ, ये ऊपर की तरफ गई। अब इसने पूछा है कि नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में। नदी प्रवाह ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, इसका मतलब सबसे पहले आएगा गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा। ये क्रम है इसका सही। ठीक है। लूनी की सहायक नदी नहीं। अब लूनी मैं सारी बता दी था, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सागी, जवाई, खारी, गुइया। ठीक है, वो सारी। जोजड़ी भी है, सूकड़ी भी है और गुइया भी है। मेंढा या मेंथा, इसको कहते हैं मेंढा या मेंथा, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, लूनी की सहायक नदी नहीं। और ये स्पेशल आप सभी टेस्ट सीरीज आज रात 12 बजे तक मौका है 99 रुपए में, और वीडियो कोर्स 999 रुपए में है। इसका फायदा जरूर उठाएं, निरंतर मेहनत करें, और कल से ये क्लास आपको रोज इस समय मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रोज पहले टेस्ट देके और फिर इसका वीडियो सोल्यूशन देखे। ये टेस्ट सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चन 50 दिन 50 रुपए की। ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।